मैं डॉक्टर नवीन कुमार नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट विषय है वो है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। देखिए, जीत हमेशा पॉजिटिविटी की होती है। नेगेटिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक उसमें आते जाएंगे। मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूँ, और अभी दिवाली का अभी हमारा त्यौहार है चला हुआ है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी बात करता हूँ या कोई भी मुद्दे पे अगर मैं डिस्कशन करने आया हूँ आप लोगों के समक्ष, तो तभी बात करता हूँ जब मेरे पास उसके पुख्ता और स्टिक मेरे पास उसके फैक्ट्स होते हैं, सबूत के साथ बात करता हूँ। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, ना मुझे आती वो इधर उधर की बातें। जो मुझे कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाना है वो स्प्रेड करना, डिसेमिनेट करना है। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरी नॉलेज अगर आप कुछ गेन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को क्या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि आपके लाइक नहीं है तो आप लोगों के ऐसा कोई फोर्स नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि बड़ा दुखदाई चीज़ें होती हैं जब हमें लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग आपके प्रति नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं या नेगेटिव मैसेज डालते हैं। देखिए, चाहे मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, या मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, या मैं एक जर्नल कैरियर काउंसलर का काम कर रहा हूँ। जब मैं कैरियर काउंसलिंग का काम करता हूँ या किसी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहा हूँ, मैं तभी उस पर बात करता हूँ जिन चीज़ों से या जिस दौर से मैं गुजर चुका हूँ और मुझे उन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज है, या मैं कह सकता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस के साथ उस पर ज़्यादा बात करता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस होता है, और अच्छी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को देता हूँ ताकि कैंडिडेट इस दौर में, अगर वो इंटरव्यू का कैंडिडेट है या एस्पिरेंट है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो कभी भी ऐसी हर्डल फील ना करे। अगर वो हर्डल फील करेगा तो इस दुनिया में बहुत सारे एजुकेटर हैं या ऐसे ज्ञानी लोग हैं, तो उनका क्या यूज़ होगा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कैंडिडेट के लिए जो वाकई में ही जिनको नीड है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं अभी हमारे चैनल पे ही या ऐसे देख रहा था कि बहुत लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज करने का काम करते। देखिए, ये मत कीजिए। मुझे आप लोगों से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं नहीं मानता कि आपका या मेरा कंपटीशन आप लोगों से है, और ना ही मैं कंपटीशन करने आया हूँ, क्योंकि ऐसा लाइफ में अभी कुछ चीज़ बची ही नहीं कि मैं कंपटीशन करूँगा किसी के साथ। ठीक है, क्यों? पहली बात क्या है कि ये मेरी क्वालिफिकेशन, या आप देख लीजिए आधी चीज़ें मैं नहीं लिख पाया है यहाँ पे क्योंकि बोर्ड छोटा है, एक एजुकेशनल चैनल है। तो अभी मैंने सिर्फ ये बोर्ड के अकॉर्डिंग ही जो क्वालिफिकेशन अभी जितना आ सका वो मैंने लिख दिया है। मेरी एमए पॉलिटिकल साइंस, एमएससी बायोकेमिस्ट्री एंड पीएचडी मेरी बायोकेमिस्ट्री में है। अब पॉलिटिकल साइंस में मैं बाद में बात करूँगा कि वाई पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद मैंने CSR नेट JRF 3 बार क्रैक किया है, हैट्रिक की उसमें, रेगुलर क्रैक किया है, अंडर 100 रैंक, 100 से नीचे रैंक रहा है हमेशा, गेट क्वालिफाइड किया है। उसके बाद ASRB नेट JRF SRF क्वालिफाई किया है। ASRB के नेट जितने भी हैं, चाहे वो आपका बायोटेक्नोलॉजी का है, चाहे आपका एनिमल बायोकेमिस्ट्री का है, चाहे वो प्लांट बायोकेमिस्ट्री, वो मैंने सारे क्वालिफाई किए। SRF भी क्वालिफाई किया है। अब फिलहाल मैं वर्किंग हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी। ASRB साइंटिस्ट का एग्ज़ाम मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, उसके बाद UPSC का मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले देखा जाए तो अभी तो एज जा चुकी है UPSC की, लेकिन मैं UPSC में पिछले 5 साल से कनेक्टेड हूँ। मैं तैयारी कर रहा हूँ और बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप कैरियर काउंसलिंग का या इस तरीके का काम करते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे स्प्रेड करते हैं, जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन सही ना हो तो आप में भी एक डर बना रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर कहीं गलती मिल गई तो डेफिनेटली आपके प्रति वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं तभी बात करता हूँ जब मेरे पास कोई पॉजिटिव पॉइंट हो या मेरे पास सही मुद्दा हो उस चीज़ को लेके। नेगेटिविटी कभी भी नहीं फैलानी चाहिए, हमें पॉजिटिविटी पे ही काम करना चाहिए। जितने हम ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा, हमें सारी दुनिया हमें कलरफुल या रंगीन दिखाई देगी। अब देखिए, मेरा HCS क्वालिफाइड है। ठीक है, 22-23 में प्री और मेंस में मैंने रिटर्न मैं बैठा हूँ उस एग्ज़ाम में, HCS में। अच्छा लंबा खासा HCS का एक्सपीरियंस है। हरियाणा GK हो,
चाहे आपकी नेशनल जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कल्चर है, ठीक है, इन चीज़ों का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। अब मैं बात करता हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रहा है मेरा ड्यूरिंग मेरी यूपीएससी एज वेल एज एचसीएस प्रिपरेशन। पॉलिटिकल साइंस में अच्छी खासी पकड़ है। पॉलिटिकल साइंस में मैं क्यों बोलता हूँ या मैं क्यों क्वेश्चन करवाता हूँ, काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक सिंपल कोई भी लक्ष्मीकांत या लुसेंट को नहीं पढ़ाता। मैंने एमए की है उसमें, मैंने फिर उसमें क्या किया है, नेट 3 टाइम क्वालिफाई किया है, इसलिए मैंने यूजीसी नेट हैट्रिक लिखा है। यहाँ पे मेरा लाइफ साइंस में नेट है, देखिए बायोकेमिस्ट्री में लाइफ साइंस में नेट है, जेआरएफ है, और यहाँ पे मेरा नेट है यूजीसी में पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी 3 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई इंसान तभी लिखता है वो जब सही होता है, क्योंकि आपसे कभी भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है कि ये कैसे किया, कब किया, क्यों किया, रीज़न क्या है, तो आपके पास डेफिनेटली एक आंसर तो हो। अगर जो कैंडिडेट अगर झूठ बोल रहा है तो वो पकड़ा जाता है। मेरी आप सभी जितने भी एजुकेटर हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। हम एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं, जो नीडी बच्चे हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा काम है कि हम नीडी, जो वाकई में नीडी बच्चे हैं, उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर में जो वो पायदान लेना चाहते हैं उनको मिले। ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है। कोई भी एजुकेटर है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी ना फैलाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें। और कोई कभी भी लाइफ में कंपटीटर नहीं होता। आप सोचें मेरा उससे कंप्यूटर है, मेरा उससे कंपटीशन नहीं होता। लाइफ इज ए रेस। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मेरी उससे रेस है, तो आप क्या है, रेस के घोड़े ही बन के रहोगे, एक ह्यूमन बींग नहीं बन सकते। हॉर्स और ह्यूमन बींग में डिफरेंस है। क्यों? अगर आप रेस के घोड़े हैं तो आप सिर्फ दौड़ते रहेंगे, नथिंग एल्स, यू विल नॉट एंजॉय व्हाट इज लाइफ एग्जैक्टली, व्हाई आई एम हियर इन ऑन दिस अर्थ। ठीक है, आप ये एंजॉय नहीं ले पाएंगे। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी मैं कोई बात करूं या किसी भी तरीके से, मैं सिर्फ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको मद्देनज़र रखते हुए, ताकि कोई भी सवाल या निशान हमारे ऊपर ना आए। क्योंकि देखिए, आप एजुकेटर हैं, अगर आप कैरियर काउंसलिंग का भी काम करते हैं तो डेफिनेटली जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तभी कर पाते हैं, या इंटरव्यू पे कोई डिस्कशन करते हैं तभी कर पाते हैं जब आपने वो चीज़ें फेस की हैं। मैंने ये चीज़ फेस की है। अब मैं फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैंने ये पहले फेस की है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बट नेगेटिविटी नहीं कि आप नेगेटिव फैलाए, ऐसा है वैसा है। मैं कभी भी कोई भी, जब भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। मेरे को सिर्फ उसी में मज़ा आता है। मैं टू द पॉइंट ही अपने पॉइंट पे रहता हूँ जो मुझे आपसे डिस्कशन करना है। मेरा मुद्दा वही होता है जिस पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।